आवश्यक हो जाता है, ठीक वैसे ही एक शरीर का सामर्थ्य भी घट जाता है और इंद्रियां निर्बल हो जाती हैं, जिस कारण उस शरीर को बदलने की प्रक्रिया का नाम ही मृत्यु है। 11वां प्रश्न, मृत्यु न होती तो क्या होता? उत्तर, मृत्यु न होती तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती जिससे इस संसार को चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता और पृथ्वी की जनसंख्या बहुत बढ़ जाती तथा यहाँ पैर धरने का भी स्थान नहीं होता। 12वां प्रश्न, क्या मृत्यु होना बुरी बात है? उत्तर, मृत्यु होना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है शरीर परिवर्तन का। 13वां प्रश्न, यदि मृत्यु होना बुरी बात नहीं है तो लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? उत्तर, हर लोगों की इच्छा होती है कि मेरी मृत्यु जल्दी न हो, क्योंकि उनको मृत्यु के वैज्ञानिक स्वरूप की जानकारी नहीं है। वे अज्ञानतावश समझते हैं कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, परंतु उन्होंने वेद, उपनिषद या दर्शन को कभी पढ़ा ही नहीं, इसलिए ही वे अंधकार में पड़ते हैं और मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। 14वां प्रश्न, मृत्यु के समय कैसा लगता है? उत्तर, जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो उस समय जिस प्रकार नींद में जाने पर लगता है, ठीक वैसा ही मृत्यु की अवस्था में जाने पर लगता है और उसके बाद कुछ अनुभव नहीं होता। जब आपकी मृत्यु किसी हादसे में होती है तो उस समय आपको मूर्छा आने लगता है तथा आपका ज्ञान शून्य होने लगता है, जिससे कि आपको कोई पीड़ा न हो। यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है कि मृत्यु के समय मनुष्य का ज्ञान शून्य होने लगता है और अचेत अवस्था में जाने लगता है। 15वां प्रश्न, मृत्यु के डर को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उत्तर, जब आप वैदिक ग्रंथ जैसे गीता, उपनिषद, दर्शन आदि का गंभीरता से अध्ययन करेंगे और उसके अंदर जीवन, मृत्यु, शरीर आदि के विज्ञान को जानेंगे तो आपके अंदर का मृत्यु के प्रति भय मिटता चला जाएगा और आप निडर हो जाएंगे। 16वां प्रश्न, किन किन कारणों से पुनर्जन्म होता है? उत्तर, आत्मा का स्वभाव है कर्म करना, चाहे वह अच्छा कर्म करे या बुरा, ये उस पर निर्भर करता है। इसलिए आत्मा का विभिन्न प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही आत्मा का पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के लिए आत्मा सर्वथा ईश्वराधीन है। 17वां प्रश्न, पुनर्जन्म कब नहीं होता? उत्तर, जब आत्मा का मोक्ष हो जाता है तब पुनर्जन्म नहीं होता। 18वां प्रश्न, मोक्ष होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? उत्तर, क्योंकि मोक्ष होने पर स्थूल शरीर तो पंचतत्वों में लीन हो जाता है, पर सूक्ष्म शरीर जो आत्मा के सबसे निकट होता है वह भी अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। 19वां प्रश्न, क्या मोक्ष के अवधि में भी आत्मा का पुनर्जन्म हो सकता है? उत्तर, मोक्ष की अवधि तक आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, उसके बाद होता है। 20वां प्रश्न, मोक्ष तो सदा के लिए होता है, तो फिर मोक्ष की एक निश्चित अवधि कैसे हो सकती है? उत्तर, सीमित कर्मों का कभी असीमित फल नहीं होता, इसलिए यौगिक दिव्य कर्मों का फल हमें ईश्वरीय आनंद के रूप में मिलता है और जब मोक्ष की अवधि समाप्त होती है तो दोबारा से आत्माएं शरीर को धारण करती है। 21वां प्रश्न, मोक्ष की अवधि कब तक होती है? उत्तर, मोक्ष का समय 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष होती है और तब तक आत्मा मुक्त अवस्था में रहती है। 22वां प्रश्न, मोक्ष की अवस्था में स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है या नहीं? उत्तर, नहीं, मोक्ष की अवस्था में आत्मा पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता रहता है और ईश्वर के आनंद में रहता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि मछली पूरे समुद्र में रहती है। 23वां प्रश्न, मोक्ष के बाद आत्मा को शरीर कैसे प्राप्त होता है? उत्तर, सबसे पहले तो आत्मा को कल्प के आरंभ अर्थात सृष्टि के आरंभ में सूक्ष्म शरीर मिलता है। फिर ईश्वरीय मार्ग और औषधियों की सहायता से प्रथम रूप में अमैथुनी जीव शरीर मिलता है। वो शरीर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य या विद्वान का होता है जो मोक्ष रूपी पुण्य को भोगने के बाद मिलता है।
जैसे इस वाली सृष्टि के आरंभ में चारों विद्वान ऋषि वायु, आदित्य, अग्नि, अंगिरा को मिला था, जिनके वेद के ज्ञान से ईश्वर ने अलंकारित भी किया था, क्योंकि ये ही वो पुण्य आत्माएं थीं जो मोक्ष की अवधि पूरी करके आई थीं। 24वां प्रश्न, मोक्ष की अवधि पूरी करके आत्मा को मनुष्य शरीर ही मिलता है या जानवर का? उत्तर, मोक्ष की अवधि पूरी करके आत्मा को मनुष्य शरीर ही मिलता है, जानवर का नहीं। 25वां प्रश्न, मोक्ष के बाद क्यों केवल मनुष्य का ही शरीर मिलता है, जानवर का नहीं? उत्तर, क्योंकि मोक्ष की अवधि में आत्मा पुण्य कर्मों को ही भोगता है और इस दौरान वह कोई भी पाप कर्म नहीं करता, इसलिए उसे मनुष्य का शरीर मिलता है। कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके।